Good morning, all of you. Today we will continue exercise 7.3. Let's start. In the last class we have to done question first. Now question second. How many 4-digit number are there with no digits repeated? How many 4 digits number are there with no digits repeated? आपको क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है जिसमें डिजिट्स क्या हो, रिपीटेड ना हो. अब इसमें डिजिट्स गिवन है नहीं. जो मैथमेटिक्स में जो अपने जो डिजिट्स काउंट करते हैं 0 से 9 डिजिट यूज करते हैं. तो डिजिट्स क्या हो जाएगी 0 to 9. 0 to 9 इन डिजिट्स का यूज करके अपने को क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है. 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. 4 डिजिट नंबर, बट रिपीटेशन नॉट अलाउ. जो डिजिट्स है उनका रिपीटेशन अलाउ नहीं है. रिपीटेशन नॉट अलाउ. रिपीटेशन नॉट अलाउ. फिर 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 वाला प्लेस. अब अपने को क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. अब यहाँ पे देखो जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है. 0 to 9 4 डिजिट का जब आप नंबर फॉर्म करोगे तो ये नंबर हो सकता है 1342. ये हो गया. जैसे आपने 0 यूज किया तो 0 भी तो अपने पास डिजिट्स है. तो 0 134. डिजिट्स तो 4 यूज किए इसके अंदर. 0 यूज किया, 1 यूज किया, 3 यूज किया, 4 यूज किया. बट 0 आपने इस प्लेस पे जब यूज किया इसका मतलब क्या हुआ? नंबर कितने डिजिट्स का हुआ? 3 डिजिट्स का. 0 को जब आप यहाँ पे यूज करोगे 1000 प्लेस पे, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर जो फॉर्म हुआ है 134 है. 4 डिजिट का नंबर नहीं हुआ ना. 134 तो क्या है? 3 डिजिट्स का नंबर है. बट अपने को कौन सा नंबर फॉर्म करना है? 4 डिजिट्स नंबर. इसका मतलब यहाँ पे जो 1000 जो प्लेस है, 1000 जो प्लेस है यहाँ पे, ये वाला जो प्लेस होगा, इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. इस प्लेस पे अपने 0 को नहीं ले सकते. और अपने पास जो डिजिट्स है वो 0 to 9 है. इसका मतलब टोटल डिजिट्स कितनी है इसमें? 10. टोटल डिजिट्स कितनी है? 10 डिजिट्स है टोटल. तो यहाँ पे इस प्लेस पे 0 को नहीं लेना है. जैसे अपने यहाँ पे 0 लो गया, 0 लेते ही जो नंबर जो फॉर्म होगा वो कितने डिजिट्स का होगा? 3 डिजिट्स का नंबर होगा. बट अपने वो नंबर कौन सी डिजिट का फॉर्म करना है? 4 डिजिट नंबर. तो इस प्लेस पे 0 को नहीं लेना अपने को. मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने पे हो सकते हैं? तो 1000 जो प्लेस है ये वाला इस नंबर का, तो इस प्लेस को फिल करने कितने पे होंगे भाई? इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भाई? यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता. 0 नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? जैसे ही आप यहाँ पे 0 यूज करोगे तो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का. बट हमें नंबर कौन सी कितने डिजिट का फॉर्म करना है? 4 डिजिट नंबर. तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है. मतलब इस प्लेस को फिल करने के अपने पास कितने वे हो सकते हैं? 9 वे. 9 ways to fill this place. प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? नो सर. नो सर. इस प्लेस यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकते. 0 क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे? जैसे आप यहाँ पे 0 यूज करोगे तो नंबर जो फॉर्म होगा वो कितने डिजिट्स का होगा? 3 डिजिट का. बट अपने वो नंबर कितने डिजिट का फॉर्म करना है? 4 डिजिट का. तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हो. तो 1 से 9 तक कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हैं. इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने वे हो सकते हैं? 9 वे हो सकते हैं. अब उसने बोला रिपीटेशन अलाउ है नहीं. रिपीटेशन अलाउ नहीं है. क्वेश्चन में गिवन है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ. तो मतलब यहाँ पे एक
डिजिट्स आप यूज कर लोगे, 1 डिजिट यहाँ पे यूज हो जाएगी, और टोटल डिजिट कितनी है अपने पास 10 है। मतलब यहाँ पे जो डिजिट यूज हो गई वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो प्लेस है 100, जो प्लेस है 100 वाला इस नंबर का, उस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 9 भी होंगे, क्योंकि 10 डिजिट से अपने पास 1 डिजिट यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग कितने डिजिट्स होगी 9, तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 9 भी होंगे, 9 भी टू फिल अप दिस प्लेस। अब यहाँ पे भी एक डिजिट और यूज हो गई, रिमेनिंग कितनी रही 8 डिजिट्स, तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगी 8 भी, और इस प्लेस को फिल करने कितने भी हो जाएंगे 7 भी। गॉट इट? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो अपने 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इसका मतलब ये प्लेस भी फिलअप होगा, एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। तो क्या यूज कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और टोटल 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स numbers formed by digits when repetition not allowed, when repetition not allowed, when repetition not allowed। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने के लिए 9 भी है, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो कितना होगा 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 7 56, 81 इंटू 56, 81 इंटू 56 कितना हो जाएगा ये आ जाएंगे 4536, 4536 इतने 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये तो आपने किया है कौन से प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो, एनपीआर वाला जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये जो प्लेस है तो 1000 प्लेस है इस नंबर का, उसको फिल करने कितने पे 9 पे। अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग डिजिट्स कितनी रही आपके पास 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स में अपने को कितनी यूज करनी है 3 प्लेसेस और रिमेनिंग है, इनको फिलअप करना है, तो 9 में कितना यूज करना है 3। तो मतलब इन जो 3 प्लेसेस हैं, ये जो प्लेस है इसको फिल करने 9 पेज है, 9 पेज। अब यहाँ पे अपने 3 प्लेसेस और फिलअप करने हैं, 1 डिजिट्स यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितनी है 9, तो टोटल एन की कितनी होगी 9 डिजिट्स। और कितने प्लेसेस फिलअप करने हैं अपने को, कितने लेने एट ए टाइम 3, टोटल 9, और एट ए टाइम कितना यूज करना है 3 डिजिट्स। तो 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9p3, 9p3, क्योंकि ऑल डिजिट्स क्या है डिफरेंट है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 9, और कितने यूज करने के टाइम 3, तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे 9p3। तो 9 इंटू एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर, एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 9 इंटू 9p3 फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 9 माइनस 3, फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो कितना होगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल
9 बाई 3 फैक्टोरियल 6, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 9, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 7 56, तो वैल्यू कितनी होगी 4536, 4536। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. किसी को डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, क्या फॉर्म करना है अपने को 3 डिजिट का इवन नंबर, 3 डिजिट्स इवन नंबर formed by 3 डिजिट्स का इवन नंबर फॉर्म करना है, किसका यूज करके, इसमें डिजिट्स गिवन अपने को 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, आपको डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 6 और 7, इन डिजिट्स का यूज करना है और क्या फॉर्म करना है अपने को 3 डिजिट्स का इवन नंबर फॉर्म करने हैं। और क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउ, इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड, if no digits is repeated, इन डिजिट्स का यूज करके अपने को 3 डिजिट से कितने इवन नंबर फॉर्म हो सकते हैं वो फाइंड करने हैं। और क्या बोला क्वेश्चन में कि नो डिजिट्स इज रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। थ्री डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है इवन नंबर, इट मीन्स 3 प्लेसेस को फिलअप करना है। दिस इज यूनिट प्लेस डिजिट, 10 प्लेस और दिस इज 100 प्लेस। अब देखो जो कोई भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर में क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, उसका जो यूनिट प्लेस जो डिजिट है इवन नंबर में हमेशा क्या होगा, इन इवन नंबर यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर है, ये 4326 4058 3074, सारे क्या इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या होगा, इनकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है इवन नंबर में, जो यूनिट प्लेस जो डिजिट्स हैं वो हमेशा क्या होगी, इवन नंबर। इट मीन्स जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट मिलेगी यहाँ पे, 0 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 8 मिल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्लेस होगा, जो यूनिट प्लेस जो डिजिट्स यहाँ पे फिलअप करनी है अपने को, और अपने पास डिजिट्स क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 6 7, मतलब जब इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट्स का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। जो यूनिट प्लेस जो डिजिट है यहाँ पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। गॉट इट? Yes, sir. यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तभी क्या फॉर्म होगा, इवन नंबर फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर
कौन सा अपने पास 2 4 6, मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिट प्लेस जो डिजिट्स हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने पे होंगे, 3 वेज टू फिल अप दिस प्लेस। इसका मतलब यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड, मतलब यहाँ पे जो आपने डिजिट्स यूज कर ली वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डिजिट्स यूज हो गई वो अगेन फर्दर यूज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 ये 2 2 2 3 डिजिट्स का क्या है, इवन नंबर है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, और डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये नंबर फॉर्म नहीं हो सकता, ये वाला नंबर फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो जो 10th जो प्लेस है, 10 प्लेस डिजिट्स है, इसको फिल करने कितने पे होंगी, टोटल डिजिट कितनी है अपने पास, 6 डिजिट्स है। कितनी है, 6। 1 डिजिट यहाँ पे यूज कर ली तो रिमेनिंग कितनी रही, 5। तो इस प्लेस को फिल करने कितने पे हो सकते हैं, 5। तो 5 ways टू फिल अप दिस प्लेस, 5 ways टू फिल अप दिस प्लेस। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक डिजिट और यूज होगी यहाँ पे, रिमेनिंग कितने रही, 4 डिजिट्स क्या रही रिमेनिंग। तो यहाँ पे जो 100 जो प्लेस है इसको फिल करने कितने पे होंगे, 4 पे। तो 4 ways टू फिल अप दिस प्लेस। यहाँ तो प्रॉब्लम है किसी को, No, sir. नो सर। तो अपने को क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट्स का इवन नंबर फॉर्म करना है। इसका मतलब ये वाला प्लेस फिलअप होगा एंड दिस प्लेस, तो तीनों इवेंट्स होगी। इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं इसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट्स even number formed by digits 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7। when repetition of digits is not allowed, when repetition of digits is not allowed, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 इंटू 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 3 60। तो इन डिजिट्स का आप यूज करके 60 इवन नंबर्स फॉर्म कर सकते हो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है डिजिट्स का। एनी प्रॉब्लम, नो सर। समझ में आ गया। Yes, sir. अगर आपसे इसी किसी ने पूछा होता कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स ऑड नंबर फॉर्म, तो कितने ऑड नंबर फॉर्म हो सकते हैं 3 डिजिट्स के, कितने होते हैं, ये भी तो क्या पूछा आपको, 3 डिजिट्स का इवन नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके। और ये पूछा होता क्वेश्चन में कि ऑड नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं, इतने ही। सेम ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने कितने पे हो, तो यहाँ पे तो ऑड नंबर में ऑड नंबर ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने अपने पास, 1 3 और 7, तो मतलब सेम आंसर होगा इसका भी।
अगर आपसे ये पूछा जाता कि 3 डिजिट्स के ऑड नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं तो भी 60 होता आंसर, और इवन नंबर भी कितने होंगे 60। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Question 4. Find the number of 4 digits number. Find the number of 4 digits number that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. डिजिट्स क्या गिवन है इसमें? 1, 2, 3, 4 और 5। डिजिट्स गिवन है 1, 2, 5, और अपने को क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट्स के नंबर। इन डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्वेश्चन में मेंशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड। repetition of digits is not allowed. Repetition of digits is not allowed. 5 टोटल डिजिट्स कितनी अपने पास? 5 है, और नंबर कितने डिजिट्स का फॉर्म करना है? 4 डिजिट का। रिपीटेशन अलाउ है नहीं, इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? भाई यहाँ पे 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज हो सकता है, 3 यूज हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी यूज हो सकता है। अपने क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 5 वेज टू फिल अप दिस प्लेस। इस प्लेस को फिल अप करने कितने भी होंगे? 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज हो सकता है, 3 भी यूज हो सकता है, 4 यूज हो सकता है, 5 भी यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे जो डिजिट्स यूज हो गई वो आप आगे यूज नहीं कर सकते। मतलब आप टोटल डिजिट्स कितनी है? 5, तो 5 में से 1 डिजिट इसमें यूज हो गई, रिमेनिंग कितनी है? 4। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 4 भी होंगे। सिमिलरली दिस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 3 भी होंगे, और दिस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 2 भी होंगे। ओके, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। टोटल डिजिट्स कितनी है? 5 है। 5 में से इस प्लेस को तो फिलअप करोगे यूनिट प्लेस डिजिट्स को यहाँ पे, तो कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 5 तरीके हो सकते हैं। 1 to 5 कुछ भी डिजिट्स यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब क्वेश्चन में मेंशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स यूज हो गई वो आगे फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे इस प्लेस को फिलअप कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे 1 डिजिट यूज हो गई है, तो रिमेनिंग कितने रही? 4। तो यहाँ इस प्लेस को फिलअप करने कितने भी हो सकते हैं? 4। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई डिजिट यूज होगी, इसका मतलब 2 डिजिट्स यूज हो गई है। टोटल कितनी है? 5। तो रिमेनिंग कितने रही? 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 3 वे। और सिमिलरली दिस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 2 वे। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल 4 डिजिट्स, number formed by digits 1, 2, 3, 4, 5 when repetition not allowed. तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं?
तो कितना हो गया 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 5 120। तो 4 डिजिट्स के 120 नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, जब रिपीटेशन क्या हो अलाउ नहीं हो। समझ में आया? Yes, sir. तो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अब देखो जो 120 नंबर तो आपने फॉर्म कर दिए कि जो 4 डिजिट जो नंबर जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे 120 होंगे। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि 120 में से ऐसे कितने इवन नंबर हैं। जो 120 नंबर फॉर्म हो रहे हैं 4 डिजिट्स के, इसमें से इवन नंबर कितने होंगे ये भी पूछा है उसने क्वेश्चन में। टोटल कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं 120 यूज नंबर फॉर्म कर सकते हैं 4 डिजिट्स के। अब जो 120 जो नंबर्स हैं 4 डिजिट नंबर हैं उनमें से इवन नंबर कितने होंगे वो भी फाइंड करना है। अब जो इवन नंबर जो फाइंड करेंगे तो इवन नंबर में जो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए ओनली क्या इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस जो डिजिट्स है इवन नंबर की हमेशा क्या होगी इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर कौन कौन से अपने पास 2 है और 4 है। यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है या तो 2 आ सकता है या 4 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये जो प्लेस है यूनिट प्लेस इसको फिल करने के कितने वे होंगे फिलअप करने के 2 वे हो सकते हैं 2 वेज टू फिल अप दिस प्लेस। मतलब इस प्लेस पे 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। अब रिपीटेशन अलाउ है नहीं डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे जो डिजिट यूज हो गई उसका अगेन यूज नहीं कर सकते। टोटल डिजिट्स कितनी है 5 डिजिट्स है 1 डिजिट्स यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो रिमेनिंग कितनी है 4। तो इस प्लेस को फिलअप करने कितने वे होंगे 4 वे होंगे और इस प्लेस को 3 वेज और इस प्लेस को फिलअप करने कितने वे होंगे 2 वेज। टू फिल अप दिस प्लेस तो कितने इवन नंबर फॉर्म हो जाएंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट्स इवन नंबर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 तो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 8 तो 48। तो 120 जो टोटल नंबर्स है 4 डिजिट्स के नंबर्स हैं उसमें से 48 क्या होंगी इवन नंबर 48 क्या होंगी इवन नंबर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Okay, we will continue in next class. Thank you.